बैग तैयार करके गिरफ्तारी के लिए तैयार था, लेकिन कोई आया ही नहीं। अगर ये लोग गिरफ्तार करने आते तो अपना मजीद बेड़ा गर्क करते। कैद बहुत छोटी चीज़ है, मुल्क के लिए जान भी देने को तैयार हूँ। इन चोरों के मातहत ज़िंदगी गुजारने से मौत अच्छी, नाअहल भी कर दिया जाए तो कोई दुख नहीं। मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका, कौम बेदार हो चुकी, सोच में इनकलाब आ चुका। इमरान खान का प्रोग्राम तज्जिया को इंटरव्यू। बोल न्यूज़ अवाम का पसंदीदा चैनल। बोल ने रेटिंग में सबको पीछे छोड़ दिया, टीवी और सोशल मीडिया पर छा गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा, बड़ी तादाद में शेयर भी किया। पीटीआई का सुनामी आज पहलवानों के शहर गुजरावाला में सियासी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा करने को तैयार है। हकीकी आज़ादी की तहरीक के हालिया मरहले के आखिरी जलसे की तैयारियां मुकम्मल है। स्टेज सज गया, खिलाड़ी पुरजोश है। जलसा गाह में डेरे डाल लिए हैं। कप्तान गुजरावाला जलसे में अहम ऐलान करेंगे। जिस तरीके से इलेक्शन मुलतवी किए गए, उससे इंडिकेशन ये आई है कि ये हुकूमत तो शायद इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती। पूरे पाकिस्तान में एक मुल्कगीर जो एहतजाजी तहरीक है उसका आगाज़ किया जा रहा है और ये तहरीक इमरान खान से यकजहती के लिए होगी। मुल्तान का इलेक्शन जो कि 11 तारीख को होना था, पोस्टपोन कर दिया। ये एक प्लान के तहत किया गया और ये पीडीएम की शिकस्त जो वाज़े हो गई थी उस पर पर्दा डालने के लिए किया गया है। तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में आज मुल्कगीर एहतजाज करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं ये लोग इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट की तरफ ले जाना चाहते हैं। मुल्क में बैलेट का फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। आम इंतखाबात के लिए हुकूमत को ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। हमारी सियासी तहरीक आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी। शाह महमूद कुरैशी बोले, इस्लामाबाद में कोई खिचड़ी पक रही है। माइनस और प्लस का इख्तियार सिर्फ अवाम के पास है। बोल न्यूज़ हमेशा अवाम की आवाज़ बना, अवाम की खबरें चलाता रहा। बोल हमेशा अवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया, बोल की नशरियात बहाल करने का हुक्म दिया। पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तशरीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल के अवाम से खुसूसी दुआओं की अपील। बोल न्यूज़ की नशरियात केबल पर अब तक बहाल ना होने की सूरत में नाज़रीन www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर बोल की नशरियात देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया, बोल न्यूज़ के नशरियात को केबल पर पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी। पैमरा की 5 सितंबर की प्रेस रिलीज और फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने फैसला सुना दिया। खातून जज से मुतालिक बयान का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने JIT को दूसरी बार तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हूँ, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका हूँ, कोई गैर कानूनी अमल किया और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाया। तकरीर में जो कुछ कहा वो दहशत गर्दी के ज़मरे में नहीं आता, बेगुनाह हूँ। दहशत गर्दी का मुकदमा खारिज किया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा में टेलीफोनिक रब्ता। ISPR के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन बढ़ाने में किरदार अदा करने का अहद। इससे कबल USAID की मुंतज़िम भी आर्मी चीफ से मुलाकात। पाकिस्तान की हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी।
सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर की फौरी ज़रूरत है। आदमी बरादरी पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान में सैलाब से ऐसी तबाही हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में फ्रंट लाइन पर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुतेरेस आज सैलाब से मुतासरा सिंध का दौरा करेंगे। मुल्क में सैलाब से क़यामत खेज़ तबाही। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 5 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। NDMA के मुताबिक मजमूई अमवात 1396 हो गई। सिंध में सूरत हाल तशवीशनाक। दादू में इंडस लिंक सेमबंद में गाँव आबाद के करीब शिगाफ पड़ गया। 20 गाँव पानी से मुतासिर। हैवी मशीनरी से पानी रोकने के लिए रिंग बंद डालने का काम जारी। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाक फौज पेश। 24 घंटों में 32 परवाज़ों में फंसे हुए 163 अफराद को निकाला गया। मज़ीद 34 टन इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया गया। अब तक मुतासरीन में 5591 टन सामान तकसीम किया जा चुका है। 29,69,000 अद्वियात तकसीम। मुल्क में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। सिंध में आज से 14 सितंबर तक तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का इम्कान है। इस दौरान इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। 13 और 14 सितंबर को बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। PDMA का अलर्ट जारी। कराची में डेंगू बेकाबू। 24 घंटों में शहर में 104 नए मरीज सामने आ गए। एक हफ्ते में सूबे भर में 3201 केसेस रिकॉर्ड। 622 केसेस सिर्फ कराची में रिपोर्ट। के इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी बरकरार। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से कराची वालों का जीना मुहाल। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। औरंगी कोरंगी, मंदिर सदर, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली की फराहमी मअतल। घर में पानी की भी किल्लत। शहरी अजियत का शिकार। एशिया कप सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। 122 रन से हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।